जय हिंद फ्रेंड, आज हम देखेंगे बिहार करंट अफेयर 2026 से टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। कितना? टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और ये अप्रैल 2026 का अपडेट है। कितना? अप्रैल 2026 का। और साथ साथ इसका पीडीएफ पर बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से बिहार करंट अफेयर का। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2026 को बिहार के किस प्रमुख नेता ने बिहार विधानसभा परिषद की सदस्यता त्यागपत्र दे दिया है? यानी 30 मार्च 2026 को, कब? 30 मार्च 2026 को बिहार के किस नेता ने बिहार विधानसभा परिषद में अपनी सदस्यता का त्यागपत्र दे दिया है? तो बताना है किसने अपना त्यागपत्र दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना त्यागपत्र किसने दिया है? तो नीतीश कुमार ने दिया। किसने दिया है? नीतीश कुमार ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। देखते हैं यहाँ पे नीतीश कुमार के बारे में। लोकसभा क्या करें, लोकसभा 1989 में पहली बार बाढ़ के निर्वाचन से सांसद चुने गए थे। राज्यसभा 2026 में हाल ही में निर्वाचित हुए थे। बिहार विधानसभा 1985 में पहली बार हरनौत से विधायक बने थे। बिहार विधान परिषद लंबे समय तक इसके माध्यम से सदन के नेता रहे और हाल ही में 30 मार्च 2026 को इन्होंने इस्तीफा दिया है। किसने? नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिहार ने मार्च 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये सबको पता है कि बिहार का स्थापना दिवस मार्च में होता है, लेकिन मार्च में कौन सा ये स्थापना दिवस मनाया मार्च में? तो 114वां स्थापना दिवस बिहार ने मनाया मार्च 2026 में। कब? 174वां। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। राजधानी कहाँ है बिहार का? पटना है। राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। राजकीय फूल कौन सा है? गेंदा है। और राजकीय वृक्ष पीपल। जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत में सबसे अधिक 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पे जनसंख्या घनत्व है। ये किसका? बिहार का, अपना बिहार का है। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कर रहा है कि बिहार दिवस 2026 का अवसर पर किस विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया? बिहार दिवस 2026 को किस विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया? देखते इसमें कौन? तो मगध विश्वविद्यालय। कौन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध विश्वविद्यालय। देखते थीम क्या था इसका? इस वर्ष का आधिकारिक थीम था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, यानी कि एडवांस बिहार और ब्राइट बिहार थी इस वर्ष का थीम। मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनोद कुमार मंगलम को इस पूरे आयोजन में नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। किसे? अगर नोडल ऑफिसर के बारे में पूछा जाए तो विनोद कुमार मंगलम को। किसे? विनोद कुमार मंगलम को। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देखते हैं। 4 क्या करे यहाँ पे? बिहार का पहली हल्दी क्लस्टर टर्मेरिक क्लस्टर कहाँ विकसित करने का निर्णय लिया गया है? कहाँ पे हल्दी क्लस्टर विकसित किया गया है? कहाँ पे? तो सकरा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? सकरा मुजफ्फरपुर में। सकरा एक जगह है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे हल्दी क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया गया है बिहार में। ध्यान रखना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में बिहार की पहली महिला बस चालक कौन बनी? बिहार की पहली महिला बस चालक कौन बनी? अभी रागिनी कुमारी बनी। कौन? रागिनी कुमारी बिहार की पहली महिला बस चालक बनी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या करें यहाँ पे? बिहार का पहला पेपरलेस जिला, क्या पेपरलेस जिला किसे घोषित किया गया? तो मधुबनी को। मधुबनी को बिहार का ये पहला ऐसा जिला है जिसे पेपरलेस जिला घोषित किया गया। किसे? मधुबनी जिला को। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यहाँ पे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर क्या कर दी गई? तो 23 मार्च तक कर दी गई थी। कितना? 23 मार्च तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो अंतिम तिथि थी बढ़ाकर कहाँ तक की गई थी? 23 मार्च तक की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें यहाँ पे? 8 मार्च 2026 को मार्च 2026 में घोषित बिहार बोर्ड 12वीं का कुल पास प्रतिशत कितना रहा? 85.19%। ये 12वीं की पास परीक्षा का ये प्रतिशत रहा 85.19%। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 का संबंध वित्तीय वर्ष किस व्यय से है? तो 2026-27 से। किसे? 2026-27 ये है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10
गन्ना कृषि क्षेत्रों में जल जमाव को निवारण हेतु मार्च 2026 में किस विभाग द्वारा सभी समीक्षा की बैठक की गई? किसके द्वारा की गई? जल संसाधन विभाग द्वारा। किसके द्वारा की गई? जल संसाधन विभाग द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2026 में किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का द्वितीय स्नातकोत्तर यानी कॉन्वोकेशन समारोह आयोजित किया गया? किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में? तो नालंदा ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? नालंदा का ऐतिहासिक जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे किया गया है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा बापू टावर मार्च 2026 में पूरी तरह पर्यटकों के लिए खोला गया? बापू टावर खोला गया किस जिले में है? कि बिहार के पटना जिले में। बिहार के पटना की राजधानी में ही है बापू टावर, बिहार के पटना जिले में ये स्थित है, ध्यान रखना है क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे, बिहार सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के तहत किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14, मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? बिहार का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? बताना है, बेगूसराय रहा। कौन सा रहा? ये बेगूसराय रहा। कौन सा रहा? ये बेगूसराय जो है ये बिहार का सबसे प्रदूषित शहर रहा 2026 के जारी रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण मार्च 2026 में तेज कर दिया है? कहाँ पे रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है? तो ये वैशाली में बन रहा है। कहाँ पे? वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। कहाँ पे? वैशाली में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आहार 2026 में पहचान मिली? तो बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आहार 2026 में पहचान मिली। किसके? मखाना को मिली है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल टेस्ट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो IGI-MS पटना में दिव्यांग अभ्यर्थी को मेडिकल जांच के लिए यहाँ पे आयोजित किया गया था IGI-MS में, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने की समय सीमा मार्च में समीक्षा की गई? तो 2026 में की गई। कब? 2026 में ही की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के किस जिले में मछली अनुसंधान केंद्र फिश रिसर्च सेंटर की नई शाखा खोली गई? कहाँ पे खोली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाए किशनगंज में खोली गई। कहाँ पे? किशनगंज में इसकी नई शाखा खोली गई है, फिश रिसर्च सेंटर की नई शाखा। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार सरकार द्वारा नीलगायों को पालतू बनाने या वैज्ञानिक प्रवर्धन के लिए मार्च 2026 में किस जिले का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो भोजपुर में किया गया। कहाँ पे? भोजपुर में ये किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 21 क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे 21 क्या करें यहाँ पे, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल मार्च 2026 में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित हुआ? कहाँ पे? तो दरभंगा में हुआ। कहाँ पे हुआ? दरभंगा में ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, मार्च 2026 में बिहार सरकार ने किस फसल की खेती में 50% अनुदान देने की घोषणा की है? तो ड्रैगन फ्रूट पर भी, मशरूम पर भी, स्ट्रॉबेरी पर भी, यानी कि सभी पर भी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें सब सही है। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट, मशरूम, स्ट्रॉबेरी पर खेती पर 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है बिहार सरकार को। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के किस जिले में सोनम कुमारी ने मार्च 2026 में आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? कहाँ की थी? तो ये जमुई की थी। कहाँ की थी? जमुई जिले के थी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा नगर वेस्ट टू हेल्थ
मॉडल में प्रथम स्थान पे रहा। कौन सा रहा? तो पटना नगर निगम। पटना नगर निगम वेस्ट टू वेल्थ में प्रथम स्थान पे रहा। ध्यान रखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार मार्च 2026 में दिया गया? तो बोध गया में दिया गया। कब? ये बोध गया में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार विधानसभा में मार्च 2026 में पारित नए विधेयक के अनुसार अब राज्य में अवैध खनन पर न्यूनतम कितने जुर्माने का प्रावधान है? 5 लाख रुपया। कितना? 5 लाख रुपया। बिहार का पहला गांव कौन सा बना जहां हर घर में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित की गई है? मधुबनी रांटी। मधुबनी रांटी में ये पहला गांव बना जहां पे हर घर में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित की गई है, मधुबनी के रांटी गांव में। ध्यान रखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2026 में बिहार के किन दो शहरों के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नए रूट का ट्रायल शुरू किया गया? तो भागलपुर से हावड़ा के बीच में वंदे भारत अब चलेगी, भागलपुर से हावड़ा भी चलेगी। अगला, बिहार के किस अस्पताल को पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर केयर सेंटर घोषित किया गया? तो IGIMS पटना को। IGIMS पटना को सबसे बड़ा कैंसर केयर सेंटर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें? आयोजित बिहार सरस मेला की थीम क्या थी? जो 2026 में मार्च 2026 में मेला हुआ था बिहार सरस मेला की थीम क्या थी? तो उद्यमी दीदिया ये क्या थी? थीम थी। ध्यान रखना है क्वेश्चन का भी। अगला, बिहार के किस जिले में मार्च 2026 में राज्य का सबसे बड़ा फल और सब्जी प्रसंस्करण केंद्र प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया? कहाँ पे किया गया? तो वैशाली में किया गया। वैशाली में, बिहार के वैशाली जिले में राज्य का सबसे बड़ा फल और सब्जी प्रसंस्करण केंद्र वैशाली में ये स्थापित किया गया। 32 देखते हैं। मार्च 2026 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 16 नंबर पे स्थान है बिहार का। बिहार के किस जिले में अहिल्या स्थान को रामायण सर्किट के तहत विकसित करने के लिए मार्च में 50 करोड़ की राशि से विकसित की थी? अहिल्या स्थान को। ये कहाँ है बिहार में? बिहार के दरभंगा जिले में है। कहाँ पे स्थित है ये? बिहार के दरभंगा जिले में ये स्थित है। ध्यान रखना। अहिल्या स्थान। कितने रुपए लग रहा है? 50 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में अमृत सरोवर के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ? तो ये बांका में हुआ। कहाँ पे? बांका में हुआ। बिहार के किस स्टार्टअप को मार्च 2026 में नेशनल एग्रीटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिहार कृषि को नेशनल एग्रीटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? बिहार कृषि को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2026 में शुरू किए कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या था? तो मिशन समर्थ के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है क्या? मिशन समर्थ। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मार्च 2026 पहली बार टाइगर सफारी शुरू करने की घोषणा की गई? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार टाइगर सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिले में सिमुलतला की तर्ज पर आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो टोटल 11 राज्य में। कितने जिलों में? तो 11 जिलों में सिमुलतला की आवासीय विद्यालय खोलने की प्रस्ताव मंजूरी मिल गई। कितने जिले? 11 जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, मार्च 2026 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की गोल्ड रेटिंग दी गई? तो बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन गोल्ड रेटिंग दी गई है। किसे? बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के किस महिला को नारी शक्ति सम्मान 2026 नारी शक्ति सम्मान 2026 के लिए चयनित किया गया? तो नीतू सिंह को नारी शक्ति सम्मान 2026 के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, बिहार के किस जिले में मार्च 2026 में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय पूरी तरह बनकर तैयार हुआ? तो राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में ये हुआ पहला खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने बाल हृदय योजना के तहत कितने नए अस्पतालों के साथ समझौता किया? टोटल 2। अगला क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस स्थान पर मार्च 2026 में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल पार्क शुरू किया गया? तो फतुहा में। कहाँ पे? फतुहा में ये स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में रिपोर्ट के अनुसार हर घर गंगा जल योजना अब तक कुल कितने परिवारों को जोड़ा गया है? लगभग 20 लाख परिवारों को ये जोड़ा है अभी तक। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची ध्यान मुद्रा का प्रतिमा अनावरण मार्च 2026 में किया गया? कहाँ पे किया गया? तो गया में किया गया। कहाँ पे किया गया? गया में ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में मिशन 5.0 क्या मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो वृक्षारोपण से। किससे? वृक्षारोपण से मिशन 5.0 का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे, मार्च 2026 में बिहार के किस उत्पाद को फसाई से जैविक प्रमाणन ओरिजिनेटिक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो गंगा के किनारे की सब्जियां को ये प्रमाणिक प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर यादव है। कौन है? नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का विस्तार मार्च 20 कहाँ किया गया? सुपौल दरभंगा मधुबनी में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का विस्तार किया गया मार्च 2026 में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस योजना को मार्च 2026 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक मिला? तो जल जीवन हरियाली मिशन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण पदक मिला है। अगला क्वेश्चन, मार्च से बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया गया? पूर्णिया में लगाया। कहाँ पे? पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस शहर को स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2026 का सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया? तो भागलपुर शहर को। किस शहर को? भागलपुर शहर को। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने मार्च 2026 अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश कौन सा स्थान पे है? तो देश दूसरा स्थान पे है अटल पेंशन योजना के मामले में। ड्रैगन फ्रूट कहाँ पे? किशनगंज। कहाँ पे? किशनगंज। अगला, आमेरी बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। आमेरी बांध कहाँ पे? मुंगेर में। ठीक है, सॉरी मुंगेर में नहीं है, ये कहाँ पे है? बांका में है। कहाँ पे? क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा आमेरी बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बांका जिले में स्थित है। कहाँ पे? बांका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में बिहार के कितने नए उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन पर शुरू किए? तो टोटल 5 उत्पाद को। बिहार के किस विद्यालय को अपनी शताब्दी वर्ष सेंचुरी समारोह पूरा किया? तो पटना विश्वविद्यालय। कहाँ पे? पटना विश्वविद्यालय। वह जिला कौन सा है डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क का सबसे तेजी से विस्तार हुआ? जहाँ मार्च 2026 में डिजिटल लाइब्रेरी खोला गया, किस जिला में? तो शेखपुरा जिला में। कहाँ पे? शेखपुरा जिला में। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2026 बिहार एग्रो एक्सपो में किस जिले की शहद को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी पुरस्कार मिला? बताना है किस जिले को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पूर्वी चंपारण जिले को। किस जिले को? पूर्वी चंपारण जिले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
बाल विवाह मुक्त बिहार, बाल विवाह मुक्त बिहार का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो मैथिली ठाकुर को। किसे? मैथिली ठाकुर को। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन, राज्य का पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन मार्च 2026 में कहाँ हुआ? तो पटना आईआईटी में, आईआईटी पटना में ये किया गया। अगला, मार्च 2026 जारी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड इनोवेशन आइडिया का श्रेणी में पुरस्कार किया गया किसे? बिहार शरीफ को। अगला, बिहार के किस जिले में मार्च 2026 में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खोलने का अंतिम मंजूरी मिली? अररिया में मिली। कहाँ पे? अररिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 7 इनिशिएटिव के तहत मार्च 2026 तक कितने गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट से संपृक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 20,000, 35,000, 40,000, यानी कि सभी राजस्व ग्राम में। कितने? सभी राजस्व ग्राम में रखा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी राजस्व ग्राम। क्या? सभी राजस्व ग्राम में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ओढ़नी डैम, ओढ़नी डैम किस जिले में स्थित? तो बांका जिले में स्थित है। कहाँ पे? बांका जिले में। बिहार के किस व्यक्ति को मार्च 2026 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला किसे? कुमुद झा को। किसे मिला? कुमुद झा को मिला। बिहार के किस जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ की सहायता की? तो कहाँ पे की? खगड़िया में की। कहाँ पे की? खगड़िया में की। क्या करे? बिहार नीति पर्यटन 2026 कितने नए पर्यटन सर्किटों की घोषणा की गई? तो टोटल 5 पर्यटन नए की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिले में मार्च 2026 राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजित हुआ? तो बेगूसराय में हुआ। कहाँ पे? बेगूसराय। मार्च 2026 बिहार के किस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा AA+ ग्रेड प्रदान किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय को। कहा? पटना विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया। अगला, राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो गया। गया में कहा? डोभी में किया गया है। लोक गायिका मार्च 2026 में बिहार गौरव सम्मान नवाजा गया किसे? चंदन तिवारी को। किसे? चंदन तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है कि मार्च 2026 में रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल साक्षरता के मामले में बिहार का कौन सा प्रमंडल डिवीजन शीर्ष पर रहा? तो पटना रहा, शिक्षा के डिजिटल साक्षरता के माध्यम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन 75, बापू के सपनों का शहर ड्रीम सिटी ऑफ बापू का एक नया इको टाउन विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने अपना रेडियो स्टेशन कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किया? तो कहाँ पे? तो मुंगेर विश्वविद्यालय में ये अपना लॉन्च किया गया। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर नहीं होगा, पूर्णिया विश्वविद्यालय में लॉन्च किया गया। कहाँ पे? पूर्णिया विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 27, बिहार सरकार ने मार्च 2026 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि कितने प्रतिशत तक वृद्धि की गई? 20% तक वृद्धि की गई। कितने परसेंट? 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को मार्च 2026 यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल करने के केंद्र द्वारा भेजा गया? सासाराम के शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 29, एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक किसने जीता बिहार का? तो प्रमोद भगत ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य का पहला हाइड्रोलिक बांध 2026 में कहाँ बना? तो गया फाल्गु नदी पे बना है। कहाँ पे? गया फाल्गु नदी पे बांध बना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को 43वां राज्यपाल नियुक्त किया गया? बिहार के न्यू राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन खान को। सैयद अता हसनैन खान जो कि 43वां बिहार के 43वें नंबर के राज्यपाल हैं। किस जिले में
1302 करोड़ की लागत से सोनपुर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण की मिली? तो पटना नहीं, सारण में। कहाँ पे? सारण में। अगला क्वेश्चन, बिहार किस स्थान पे, किसमें मैंने निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में बिहार किस स्थान पे? तो बिहार प्रथम स्थान पे निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ। अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति 2026 लागू करने वाला गुजरात के बाद कौन सा राज्य बना? तो गुजरात के बाद बिहार दूसरा राज्य बना। अगला क्वेश्चन, फटाफट न्यूज और बिहार का झलक जैसी माध्यम डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया सिवान में। ठीक है,